हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 44 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 44 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सी के ठीक हो जाने की खुशी में सी और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे शांकाई वहाँ आती है और उन सबसे कह रही थी कि सी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और इसीलिए उसका ड्रिंक करना भी ठीक नहीं होगा। जिसपे यहाँ पे यांग शांकाई को याद दिलाता है कि उसकी नजरों में तो सी किसी कुत्ते की तरह जल्दी रिकवरी कर सकता है। ये सभी लोग काफी मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जियाओ उन लोगों से थोड़ा दूर बैठी हुई थी क्योंकि वो यान के सामने आने में थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन यान उसे नोटिस करके उसके पास चला जाता है। असल में इन दोनों के पास तो बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी यान उससे थैंक यू कहता है क्योंकि उस एक बिल्डिंग को ढूंढने के लिए जियाओ ने न जाने कितनी ही बिल्डिंग को देखा होगा। जियाओ उससे कह रही थी कि उसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि जिंगजिंग उसे क्या दिखाना चाहती थी। यांग फिर भी उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहेगा, जिसपे जियाओ उससे कहती है कि वो अगर वाकई में उसे थैंक यू कहना चाहता है तो उसने अभी अभी एक टी क्लब ज्वाइन किया है। वो चाहती है कि यान वहाँ आके कुछ क्लासेस दे और यहाँ यान उसके लिए मान जाता है। उस सेलिब्रेशन से बाहर आने के बाद शांकाई और सी थोड़ा अकेले में टाइम बिताते हैं। जब नेक्स्ट डे यहाँ जियाओ यान को अपने साथ उस टी क्लब में लेके जाती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे जिंगजिंग से होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ये दोनों एकदम से ठहर से जाते हैं। यहाँ यांग जिंगजिंग को उसके नाम से पुकारता है तो यहाँ पे इसे समझ में आ जाता है कि यही जिंगजिंग है, यांग का फर्स्ट लव। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि कितने दिन हो गए इन दोनों को मिले हुए। तो यहाँ पे वो भी काफी कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मली उससे मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। यांग जब यहाँ पे क्लासेस ले रहा था तो भी वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी क्योंकि इतने सालों बाद यांग को दोबारा अपने सामने देख के उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया था। और यहाँ जियाओ भी अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। जब यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद जियाओ जिंगजिंग से कह रही थी कि यान उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करता था। यांग यहाँ पे जिंगजिंग से उसके साथ थोड़ी देर बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मना नहीं कर पाती और यहाँ जियाओ वहीं पे रह जाती है। यहाँ वॉक करते करते ये दोनों अपना पुराना टाइम याद कर रहे थे जब ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। यान उससे माफी मांग रहा था क्योंकि उस दिन उसके बुलाने पे वो वहाँ उस बिल्डिंग पे नहीं आया, बट यहाँ पे उससे तो उसका कोई शिकायत नहीं। यान उससे कह रहा था कि अगर वो जिंगजिंग चाहे तो ये दोनों अपना रिश्ता फिर से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ वो ये चाहती है कि यांग उसके साथ वही बिल्डिंग पे चले जहाँ उसने उसे 5 साल पहले बुलाया था, जिसके लिए यहाँ यान मान जाता है। इन दोनों के मुलाकात से जियाओ काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी क्योंकि उसके दिल में जो रही सही कसर थी यान को पाने की, वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। यहाँ शांकाई उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे कहती है कि यान ही उसके लिए परफेक्ट था, लेकिन अब तो उसे उसका पहला प्यार मिल गया तो अब वो उसके बारे में क्यों सोचेगा। यहाँ फिर जिंगजिंग जियाओ से मिलती है और उसे बता रही थी कि यान उसके साथ उसी बिल्डिंग पे जाना चाहता है, लेकिन जियाओ उससे पूछ रही थी कि वो ये बात उसे क्यों बता रही है। जिसपे जिंगजिंग कहती है कि एक लड़की ही दूसरी लड़की के चेहरे पे लिखी हुई बातें पढ़ सकती है और वो जानती है कि जियाओ यांग को पसंद करती है और इसीलिए उसे जरूरी लगा कि वो ये बात उसे बताए। और इस बात पे यहाँ पे जियाओ को समझ में आ जाता है कि यांग उसके साथ यानी कि जिंगजिंग के साथ अपने रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट दे रहा है। वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपना दर्द शांकाई के साथ बांटती है। यहाँ जियाओ को ना ही तो नींद आ रही थी और ना ही भूख लग रही थी। वो यहाँ पे अपना मन हल्का करने के लिए और अपने दर्द को कम करने के लिए पूरी रात क्लब में कैरियोके गाती रहती है, लेकिन फिर भी इन सब का कोई असर नहीं होता। शी और शांकाई अच्छे दोस्त होने के नाते इन सब में उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो दोनों भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जियाओ खुद ही इस दर्द से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। सुबह के 4 बज चुके थे और जिंगजिंग और यान उसी बिल्डिंग के नीचे मिलते हैं जहाँ पे जिंगजिंग ने उसे बुलाया था। इन दोनों को ही रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए ये दोनों ही टाइम से पहले ही आ गए थे। ये दोनों जानबूझ के लिफ्ट नहीं लेते और सीढ़ियों से चलते हुए जाते हैं। यहाँ यान जिंग उससे कह रहा था कि अगर वो चाहे तो थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, जिसपे वो उससे कहते हैं कि अगर हम दोनों रुक गए तो टाइम निकल जाएगा और फिर से ये दोनों वो दिन मिस कर देंगे। यहाँ यान उससे कह रहा था कि वो आज भी वैसे ही थे जैसे कि वो बचपन में थी। वो बचपन में ही फिजिकल तौर पे कमजोर थी और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाती थी, और फिर भी वो इधर उधर ही भागती रहती थी चाहे वो कितने भी क्यों ना थक जाए। यहाँ वो उससे कहती है कि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वो जानती थी क्योंकि यान उसके आसपास और वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देगा और उसका हमेशा ख्याल रखेगा। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह होने पर जियाओ शांकाई से थैंक यू कहती है क्योंकि ये दोनों पूरी रात उसके साथ कैरियोके के बार में थे। सुबह के 8 बज चुके थे और जियाओ सोच रही थी कि अब तक तो यांग और जिंगजिंग की कहानी की एक नई शुरुआत हो चुकी होगी। तभी यहाँ पे उसके फोन पे
जिंगजिंग का कॉल आता है जो उसे उसी बिल्डिंग की पे आने के लिए कहती है। जब जियाओ वहाँ पे पहुंचती है तो यान वहाँ पे अकेला था। यान उसे बता रहा था कि वो वहाँ से चली गई है। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इन दोनों के बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद क्या हुआ था। असल में ये दोनों टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे और इन दोनों ने उस नजारे को मिस कर दिया था। यहाँ वो उससे कह रहे थे कि यान को समझना चाहिए इन सब का क्या मतलब है। सच यही है कि इनकी किस्मत में इस पल को जीना लिखा है ही नहीं। हम हमेशा ही पास्ट को याद करते रहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो वापस नहीं आने वाला। यहाँ जिंगजिंग एक बात कहती है, कह रही थी कि हम सोचते हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सच बात तो यह है कि प्यार और साथ दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर कोई आपके साथ ज्यादा वक्त तक है तो आपको उससे प्यार हो ही जाता है, लेकिन अगर आप उससे काफी समय से दूर रहे तो लगाव कम हो ही जाता है। प्यार उतना परफेक्ट नहीं होता जितना कि हमें किताबों में और मूवीज में दिखाया जाता है। असल में वही सच्चा होता है जो हमारे सामने होता है और हमारे लिए सभी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। असल में वो तो यहाँ पे जियाओ के बारे में बात कर रही थी और यहाँ यान को भी जियाओ के उन सभी एफर्ट्स का एहसास हो रहा था कि जो इस दौरान उसने यान के लिए किए थे। वो उससे कह रहे थे कि उसने यान से प्यार जरूर किया था लेकिन अब वो उससे प्यार नहीं करती। वो यहाँ पे इसलिए नहीं आया है क्योंकि वो उसके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता था। वो यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि वो गिल्टी ही फील कर रहा था, क्योंकि उसने उसका दिल बेकार में ही तोड़ दिया था और वो उसी गिल्ट को कम करने के लिए यहाँ पे आया है। और यहाँ पे इन दोनों की स्टोरी का एंड होता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 44 की एंडिंग होती है।